नमस्कार। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जर्मन को कैसे, अगर आपको हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है, हिंदी स्पीकिंग एरिया में है, तो आप जर्मन कैसे सीख सकते हैं। तो जर्मन का जो सर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है A1 से लेके C2 लेवल तक। जब आप और जैसे-जैसे ये जर्मन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे जर्मन कठिन होता जाएगा। तो जर्मन, जैसे जर्मन को बोलते हैं दोस के ऊपर डॉस, मतलब कि जर्मन के ऊपर जर्मन। जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज किधर है? तो जर्मन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग और लक्समबर्ग। तो ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मनी में है। तो आपको जर्मन आता है तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है कि आप इस सारे कंट्री में रह सकते हैं। अभी जर्मन को क्या है कि इसको 6 लेवल में डिवाइड किया गया, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं जर्मन का कोर्स है कि A1 से हम कैसे सीखा जाए। तो A1 के सीखने के लिए आप पहले हम उसका सर्टिफिकेशन बोलते हैं इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है, और हम आपको हेल्प करेंगे कि जर्मन को कैसे लर्न किया जाए, तो सर्टिफिकेशन में आपको कैसे हेल्प हो। तो जैसे एवरी सेशन क्या होता है, हम जब स्टार्ट करते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए आप। तो जर्मन में जैसे बोला जाता है कि जैसे इंग्लिश में बोला जाता है हेलो, जर्मन में बोला जाता है हालो, हालो, हालो। तो इस तरह से, सॉरी थोड़ा ज़्यादा खराब है। अब जैसे बोलते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो अगर आप अभी समझेंगे तो उसको कैसे बोलते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल कैसे होती है। जैसे कि हमको मतलब घर वालों के बीच में, दोस्तों के बीच में कैसे बात करनी है, या बाहर वालों के बीच में कैसे बात करनी है, मतलब ऑफिशियल तरीके से, अच्छी तरीके से कैसे बात करनी है। तो उसको इंटरेक्ट करना, मतलब एक दूसरे के साथ में कैसे बात करनी है, जहाँ पे ऑफिशियल तरीके से बात कर सकते हैं और अनऑफिशियल तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से। तो उसको हम किस तरह से उसको बात करते हैं। तो उसका जो स्टार्टिंग होता है लेवल का इनफॉर्मल टोन में, जैसे हम बात करते हैं, मतलब अनऑफिशियल घर वालों के बीच में से हम बात करते हैं, तो उसको कैसे बात करते हैं। तो जैसे हम अपने दोस्तों के साथ में बात करते हैं, जैसे हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, तो हिंदी में बोलेंगे कि कैसे हैं आप। तो जर्मन में बोलते हैं वी गेट्स इन हल, वी गेट इन, वी गेट इन हल, वी गेट इन हल। अभी कोई आपको अलग लगेगा जो उच्चारण है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको आएगा कि कैसे आप जर्मन को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वी गेट्स इन हल। अब इसको फॉर्मल में बोलते हैं वी गेट्स इन हल, और उसको जो इनफॉर्मल में बोलते हैं कि वी गेट्स। इनफॉर्मल में बोलते हैं वी गेट्स, दोस्तों के साथ में बोलता है वी गेट्स हाउ आर यू। तो इस तरह से हम फॉर्मल में वी गेट्स इन हल, इनफॉर्मल में बोलते हैं वी गेट्स। ऐसे हम बोलते थे हिंदी में, मतलब जर्मन में कि वी गेट्स। अब जैसे हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं कि कैसे हैं आप, तो इंग्लिश में बोलते हैं हेलो, जर्मन में बोलते हैं हालो, हालो। अब गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, सुबह सुबह की नमस्कार बोलते हैं। अब जर्मन में बोलते हैं गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। अब जैसे इवनिंग में बोलते हैं, संध्या के समय में, तो उसको बोलते हैं गुटन आवेंट, गुटन आवेंट। इस तरह से ही जब नाइट में हम किसी से बोलते हैं, किसी कम्युनिकेशन करते हैं, गुटन नाइट। अब यहाँ पे गुटन नहीं आता, गुटन, गुटे GUTE, गुटे नक्ट, गुटे नक्ट, गुटे नक्ट। इस तरह से हम गुड नाइट को उच्चारण करते हैं, या रात की शुभकामनाओं के लिए ऐसे बोलते हैं। अब जैसे कि फेयरवेल टाइप में है, तो फेयरवेल में पहुंच रहे हैं, मतलब किसी के फंक्शन में है, या किसी को हम सी ऑफ कर रहे हैं, या किसी को हम भेज रहे हैं, तो उसको हम फॉर्मल में कैसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ विडर जेन, ऑफ विडर जेन, ऑफ विडर जेन, ऑफ विडर जेन, विडर जेन, ऑफ विडर जेन, ऑफ विडर जेन। मतलब कि अगर इंग्लिश में बोलते हैं सी यू अगेन, और हिंदी में बोलते हैं मैं आपसे वापस मिलूंगा, या मैं आपको देखूंगा, या आपसे मिलना चाहूंगा। इस तरह से उसको आप बोल सकते हैं कि ऑफ विडर जेन, सी यू अगेन, बाय बाय, बाय बाय, ऑफ विडर जेन, ऑफ विडर जेन। ऐसे हम बात करते हैं जर्मन में, ऑफ विडर जेन, बाय बाय, सी यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, ऐसे। तो उसको इस तरह से आप ऑफ विडर जेन बोल सकते हैं।